कि रशिया की नजर में भी पाकिस्तान जो है अब इम्पोर्टेंट हो रहा है। इसके पीछे एक ये भी कारण है कि भारत धीरे धीरे क्या है कि पश्चिमी देशों की ओर जा रहा है। पाकिस्तान ने रूस के साथ भी एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट कर लिया है 2 दिन में। रूस के साथ तो हमारे रिश्ते खराब हुए हैं, अभी एक अखबार की हेडिंग थी। लेकिन चाइना रशिया पाकिस्तान की एक्सेस एक ऐसी एक्सेस है जो उनको सीधा अरब सागर के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी देती है। और तो जिस रशिया के दम पर आपने अमेरिका को इंडिया में घुसने नहीं दिया था, उस जमाने में, उस जंग में घुसने नहीं दिया था, उस रशिया से तेल लेने के लिए आप अमेरिका से अनुमति मांग रहे हैं। वहां पर भारत का, अमेरिका वो भी नाटो कंट्री है, उसके ओर झुकना एक किस्म से रशिया के अंदर भी एक उलझन पैदा कर रहा है। चीन, ईरान, रूस, पाकिस्तान सब इकट्ठा आ गए। उनके पास लबालब भरे हुए तेल के भंडार हैं। पाकिस्तान में रशिया के जो इन्वेस्टर है अल्बर्ट पी खोरेव और चाइना के जो इन्वेस्टर है जियांग जेडोंग, उन्होंने एक जॉइंट आर्टिकल लिखा जिसमें पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप को मजबूत करने की बात की गई है। इसलिए पाकिस्तान के लोग जो बहुत लोग बोलते रहे हैं कि पाकिस्तान दिवालिया बन गया दिखा रहे हो, अब उसके प्रधानमंत्री ने कोई भाषण नहीं किया। रशिया और चाइना दोनों चाहते हैं कि पाकिस्तान ब्रिक्स का मेंबर बने। एससीओ में ऑलरेडी वो है। इसके अलावा कई और ऐसे मंच हैं जहां पर चीजों को और मजबूत बनाने की दिशा में आगे बढ़ने की बात की जा रही है और हमें कोई छोड़ने की जरूरत नहीं। एक अजीब सी कहानी निकल कर आई है कि पाकिस्तान के अंदर चाइना के और रशिया के जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अपनी 25 साल की दोस्ती के ऊपर एक राइटअप लिखा और उस राइटअप के अंदर पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा उन्होंने डिटेलिंग दिया है कि पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक तौर पर उनके लिए क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये शायद इसलिए भी थोड़ा अजीब लग रहा है कि भारत तो धीरे धीरे एक किस्म से कहा जाए तो अब रशिया को छोड़ के अमेरिका और नाटो की ओर झुकता नजर आ रहा है, इजराइल की ओर झुकता नजर आ रहा है। ये बात तो क्लियर हो चुकी है। इस बात का एहसास तो रशिया को हो चुका है कि इंडिया धीरे धीरे अमेरिका की ओर जा चुका है और अब वापस आने वाला नहीं है। हाँ, अपने मतलब के लिए हमसे थोड़ा बहुत तेल वगैरह खरीद रहा है, वो उतना ही चल रहा है, या थोड़ा मिलिट्री इक्विपमेंट जो पुराने कंपोनेंट्स है उसको ले रहा है। बाकी तो कुछ ऐसा फिलहाल बचा हुआ लगता नहीं है। लेकिन ये जो जॉइंट आर्टिकल आया है ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है और उसको मुझे लगता है आपके सामने रखना चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन की तारीफ करते हुए उसे एक अहम साझेदार बनाया है। जी हां, पहले मैं बता दूं कि अल्टीमेटली ये जो आर्टिकल आया इसमें क्या कहा गया कि इसमें चाइना पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है सीपैक और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI, उसकी काफी तारीफ की गई है। गवादर पोर्ट तक जाना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जिनजियांग चाइना से सीधी आपको हाईवे मिलता है अरब सागर के लिए, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर अब मलक्का स्ट्रेट जो है, जो कि सिंगापुर और मलेशिया इंडोनेशिया के बीच में है, वहां पर उससे बचा जा सकता है। तो एक सीधा का सीधा आपका जो एक कनेक्ट है वो पाकिस्तान के थ्रू होकर सीधा अरब सागर में अरेबियन सी के अंदर उनको मिल जाता है, जो कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट है उनके लिए। इस बात का जिक्र आर्टिकल में किया गया है। इस आर्टिकल के अंदर रशिया के साथ बढ़ता हुआ एनर्जी और जो डिप्लोमेटिक साझेदारी है, खासतौर से पाकिस्तान की भी और चाइना की भी, इन दोनों के बारे में बात की गई है कि पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन की जो योजनाएं जो रशिया से हो सकती हैं उसके बारे में बातचीत की गई है, जिसमें चाइना पाकिस्तान को मॉडर्न मिलिट्री इक्विपमेंट देता है। JF-17 तो अब वहीं पर बन रहे हैं, अंदर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर ही बनते हैं, और मिसाइल टेक्नोलॉजी भी देता है। रशिया चाइना पाकिस्तान की जो एक्सिस है, ये जो निकल कर आई है, ये अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है। हालांकि इससे पहले चाइना रशिया ईरान की एक्सिस है, चाइना रशिया नॉर्थ कोरिया की एक्सिस है, चाइना रशिया अफगानिस्तान की एक्सिस है, लेकिन चाइना रशिया पाकिस्तान की एक्सिस एक ऐसी एक्सिस है जो उनको सीधा अरब सागर के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी देती है। और शायद ये कारण भी है कि रशिया ने रिसेंटली गवादर पोर्ट को INSTC यानी कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, जो कि कैस्पियन सी से ईरान में से होके जाता है, उससे कनेक्ट करने की परमिशन दे दी। तो ये इस बात का पहला इंडिकेशन था कि रशिया की नजर में भी पाकिस्तान जो है अब इंपॉर्टेंट हो रहा है। इसके पीछे एक ये भी कारण है कि भारत धीरे धीरे क्या है कि पश्चिमी देशों की ओर जा रहा है। भारत की जो एशिया पैसिफिक रणनीति और भारत के साथ जो अमेरिका के जो संबंध है इस टाइम,
उसे लेकर चाइना और पाकिस्तान भी इस टाइम फिक्रमंद है। रशिया भी फिक्रमंद है कि भारत धीरे धीरे अमेरिका की ओर झुकता चला जा रहा है। अब इसको देखते हुए और जो इमर्जिंग पॉसिबिलिटीज हैं जहां पे रशिया और चाइना दोनों टकराव की स्थिति में हैं, वहां पर भारत का अमेरिका, वो भी नाटो कंट्री है, उसकी ओर झुकना एक किस्म से रशिया के अंदर भी एक उलझन पैदा कर रहा है। दूसरा, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक ऐसा मंच है जो एक किस्म से कहा जाए तो इंडिया उसमें है तो सही, लेकिन कहीं ना कहीं वहां भी चाइना का जो प्रभुत्व है वो कहीं ज्यादा मजबूत होता हुआ हम पर नजर आ रहा है। लेकिन अभी रूस और चीन अपनी फ्रेंडशिप की 25th सालगिरह मना रहे हैं, और जहां पे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और जो रीजनल और साथ में स्ट्रेटेजिक जो साझेदारियां हैं, जो पार्टनरशिप है, उसको और गहरा करने में उनको आपस में कमिटमेंट जताया गया है। पाकिस्तान में रशिया के जो एम्बेसडर हैं अल्बर्ट पी खोरेव और चाइना के जो एम्बेसडर हैं जियांग जेडोंग, उन्होंने एक जॉइंट आर्टिकल लिखा जिसमें पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप को मजबूत करने की बात की गई है। पाकिस्तान के साथ जो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन है उसकी तारीफ की गई है। उसे रूस और चीन का एक करीबी सहयोगी बताया गया है, दोस्त बताया गया है, और ये भी कहा गया है कि फ्यूचर में हमारा जो कोऑपरेशन है या कोऑर्डिनेशन और ज्यादा गहरा होगा। रशिया और चीन का जो आर्टिकल है, उन्होंने 2001 की जो ट्रीटी थी उसे एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बताया। उनका कहना था कि रशिया और चीन के बीच में जो एक स्ट्रेटेजिक साझेदारी है वो दुनिया को स्टेबलाइज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक मल्टीपोलर वर्ल्ड का इमरजेंस होना जरूरी है, क्योंकि अभी तक ये यूनिपोलर वर्ल्ड था जहां पे अमेरिका की हेजीमोनी चल रही थी। एम्बेसडर्स का यह कहना था कि इस समझौते ने इक्वालिटी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और दोनों साइड के लिए जो फायदा हो सकता है, म्यूचुअल बेनिफिट की बात जो होती है, उस पर चल रहे संबंधों को एक ऑपरेशनलाइज डोमेन प्रदान किया है। तो इसका मतलब है कि पूरे के पूरे जियोपॉलिटिकल सेंस के अंदर इन दोनों की जो दोस्ती है एक नया मॉडल बनकर आई है। रूस और चीन को 21वीं सदी का सबसे भरोसेमंद साझेदार बताया गया है, और ये बताया गया कि ये आपस में रिस्पेक्टफुल भी हैं और आपस में ये काफी ट्रस्ट भी करते हैं। इसका मतलब है कि ये दोनों के बीच में जो दस्तावेज था, जो साइन हुआ था 25 साल पहले, बाइलेटरल जो इनके सारे के सारे संबंध हैं, उसका वो एक गाइडिंग लाइट भी है। ये इन्वेस्टर्स कहते हैं कि जो आपसी पॉलिटिकल जो क्रेडिबिलिटी है, जो ट्रस्ट है, वही हमारा बेसिस है, और उसको लेके बीच में जो बीजिंग गए हैं और बीच में और भी यात्राएं हुई हैं, तो कहीं ना कहीं जो हाई लेवल का जो एक्सचेंज है उसको याद किया गया है। इसके साथ शी जिनपिंग के साथ जो पुतिन साहब की ट्रेड है, एनर्जी है, ट्रांसपोर्ट है, इनोवेशन है, एजुकेशन है, 40 समझौतों के ऊपर साइन किए गए हैं। और दोनों एम्बेसडर ने पाकिस्तान की बड़ी तारीफ की है कि एक इक्वल और एक ऑर्गेनाइज्ड जो मल्टीपोलर वर्ल्ड है, उसके अंदर हम सब की जो सॉवरेनिटी है और जो न्यूट्रलिटी है उसको हम सम्मान करते हैं, उसको रिस्पेक्ट देते हैं। पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने की इच्छा की। ब्रिक्स में शायद पाकिस्तान जल्दी आ जाएगा, हालांकि इंडिया उसको अपोज करता रहेगा, लेकिन रशिया और चाइना दोनों चाहते हैं कि पाकिस्तान ब्रिक्स का मेंबर बने। एससीओ में ऑलरेडी वो हैं। इसके अलावा कई और ऐसे मंच हैं जहां पर चीजों को और मजबूत बनाने की दिशा में आगे बढ़ने की बात की जा रही है। साथ में अफगानिस्तान भी एक धुरी के रूप में निकल के आया, और मॉस्को फॉर्मेट जो कंसल्टेशन है वो अफगानिस्तान के साथ अपने संबंधों को बेहतर करने में, खासतौर से चाइना और रशिया दोनों को, उसके लिए एक मंच प्रदान करता है। तो बहुत सारी चीजें निकल कर आई हैं, लेकिन ये इस किस्म से एक जॉइंट आर्टिकल का आना हैरान करने वाला है कि किसी एक कंट्री को फेवर करता हुआ, वो भी 2 एम्बेसडर्स के द्वारा। लेकिन उस एटॉमिक पावर होने को, और आप देखिए कि पाकिस्तान जब एटॉमिक पावर हुआ था, हम आप उस समय जवान थे, कितना तमाशा मचा था और इलीगल कहा गया था उसको, बहुत सारे सैंक्शन लगाए गए थे, सब कुछ हम जानते हैं अच्छी तरह से। तो हिंदुस्तान के लिए पाकिस्तान पे बम गिराना, पाकिस्तान के लिए हिंदुस्तान पे बम गिराना, सिवाय बेवकूफी के और सेल्फ डिस्ट्रक्शन के कुछ नहीं होगा। तो ये तो यूज है नहीं हमारे पास। तो अपने एटॉमिक पावर होने को डिप्लोमेसी में हम क्यों नहीं यूज कर पा रहे हैं? नहीं सर, एक बात है, इसमें एक बात रहेगी कि जो
पाकिस्तान ने रूस के साथ भी एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट कर लिया है 2 दिन पहले। नहीं, रूस के साथ तो हमारे रिश्ते खराब हुए हैं। अभी एक अखबार की हेडिंग थी कि रशिया के साथ जो इंडिया के रिश्ते हैं वो नॉस्टेल्जिया जितने रह गए हैं। हाँ, क्योंकि देखिए समझ सकता है। और आप अमेरिका से हाथ जोड़ रहे हैं। अभी तो कल की ही खबर थी ना, आपने भी लेके हम LNG लेके थी कि आप जो है अमेरिका से मांग रहे हैं ये इजाजत कि रशिया से हम तेल खरीद लें। तो जिस रशिया के दम पर आपने अमेरिका को इंडिया में घुसने नहीं दिया था, उस जमाने में, उस जंग में घुसने नहीं दिया था, उस रशिया से तेल लेने के लिए आप अमेरिका से अनुमति मांग रहे हैं। उसने ये कहा कि रशिया हिंदुस्तान के साथ जो हथियारों का मामला था वो बहुत पुराना है, हिंदुस्तान का जो हथियारों का बेस है वो रशिया का है, और वेस्टर्न पावर केवल हथियार देंगे, टेक्नोलॉजी कभी नहीं देंगे। और आप जानते हैं कि ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम वेस्टर्न पावर से जो खरीदते हैं हमें टेक्नोलॉजी नहीं मिलती है। इजराइल और अमेरिका का जो ट्रम्प साहब की एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ये इसको हम लोग एप्स्टीन फाइल के नाम से जानते हैं, एप्स्टीन क्लास के नाम से जानते हैं। एप्स्टीन क्लास वर्सेस ऑल, ऐसी वर्ल्ड ऑर्डर अब हुई है। और आपने ट्रम्प साहब को चाइना में देखा, चीन, ईरान, रूस, पाकिस्तान सब इकट्ठा आ गए। उनके पास लबालब भरे हुए तेल के भंडार हैं। उनके पास क्या क्या है वो आपने जो 16-15 दिन की वॉर हुई उसने देखा, जंग में देखा आपने। तो इसमें हार किसकी होनी है और जीत किसकी होनी है निश्चित है। नेतन्याहू का अपना अलग इंटरेस्ट है कि सब एजेंडा है जो आपको भी मालूम है। उसका दूसरा जज, उसकी इंक्वायरी करने वाला दूसरा जज मारा गया कल, एक्सीडेंटल डेथ। नहीं, उसमें से 2 ही बची हैं, क्योंकि एक तो लताड़ रहे हैं ट्रम्प साहब, माय फ्रेंड। तो अब नेतन्याहू हैं और ये यूएई के शेख हैं, और बाकियों को गले लगा अफगानिस्तान भी है। बस ये है प्राइम मिनिस्टर लेवल पे अभी मुलाकात नहीं होती है, लेकिन अफगानिस्तान भी है। अभी हमने एक डील साइन की है उनके साथ। और नहीं, वो अलग चीज है। वो प्रियतमा मान के गले वाले लगाए तो बुरखा उड़खा पहनाने नहीं देंगी, तो वो अलग ही अफगानिस्तान का अलग लेवल पे हमारा इश्क हो जाएगा। तो और अफगानिस्तान इस झंझट में पड़ने वाला नहीं है। उसका कोई वो भी नहीं है कि ईरान, यूएई, उसको इन्वेस्टमेंट चाहिए, कहीं से पैसा चाहिए, पैसा आप दे रहे हैं इसलिए वो खुश है। और वो उसका कोई वो नहीं है। तो इजराइल का जो पपेट बन के जो काम कर रहे हैं वो अपने उनके मित्र हैं, अब बस इतना है। और हमको सबसे बड़ी आज के दिन में दुख इसका हो रहा है कि इतना बड़ा देश, इतना रोबस्ट इकोनॉमी को बर्बाद करके हम किसी के पपेट बन चुके हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री और उनके मित्र कुछ ऐसा राज छिपाए हुए हैं और कुछ ऐसे केसेस जाके उन्होंने किए हैं कि जिसको छुपाने के लिए हमें भी उनको घसीट रहे हैं उसमें। जबकि पूरा देश, हिंदुस्तान ओवरऑल बाय एंड लार्ज देश ईरान के साथ है, रूस के साथ दिल है। मेरा जूता है जापानी, वैसे वो दिल है हिंदुस्तानी को, हिंदुस्तानी दिल रूस के साथ है, ईरान के साथ है, नेचुरल अलाई है हमारे। और हमें कोई छोड़ने की जरूरत नहीं थी। पाकिस्तान ने उनको पकड़ लिया फट से, हमने छोड़ा तो। अब LNG से भरे लबालब जहाज पाकिस्तान में आएंगे। कतर से आ रहा है, बताइए। कतर से पाकिस्तान पहुंच रहा है, हमारे पास नहीं पहुंच रहा है। इसलिए पाकिस्तान, ये लोग जो भक्त लोग बोलते रहे हैं कि पाकिस्तान दिवालिया बन गया, अरे वो अब उसके प्रधानमंत्री ने कोई भाषण नहीं किया कि गोल्ड सोना मत खरीदो, ये उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अभी। अच्छा, पाकिस्तान दिवालिया हुआ तो पाकिस्तान की प्रॉब्लम, इसमें हमारे लिए खुश होने वाली क्या बात है? हाँ, और दूसरी बात, हमारी क्या इकोनॉमिक स्थिति है उस पर हम खुश हों दुखी हों तो समझ में आता है। और हमारे प्रधानमंत्री ने हमको हिट विकेट करा दिया है, अच्छी स्थिति होने के बावजूद, आपकी टीम अच्छी होने के बावजूद हमारी हिट विकेट कर रहे हैं।